हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे कंडीशन या सपोजिशन इंडिकेटर सेंटेंस, जिसको हम इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। ये आज हमारा पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1 जाकर देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 आसानी से समझ में आ जाए। तो समझने की कोशिश करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस क्या हैं। सपोजिशन सेंटेंसेस होते हैं, इमेजिनेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इस तरह के सेंटेंस में हम क्या है, इमेजिन करते हैं, कोई भी चीज को लेकर हम सोचते हैं और वो चीज संभव है या नहीं भी है, यानी जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम हिंदी में शर्त या संकेत सूचक वाक्य कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इस तरह के सेंटेंसेस का, इफ, और हिंदी में क्या मिलेगा, यदि या अगर। हिंदी में क्या मिलेगा, यदि या अगर नहीं भी मिलेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इफ से हम स्टार्ट करते हैं। किससे करते हैं? इफ से। जो इफ वाला भाग क्या होता है, उसको बोलते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लोज। और जो हमारा इसके बाद वाला सेंटेंस होता है, भाग होता है, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्लोज। और बनाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले इफ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। और इस तरह के सेंटेंसेस में यहां पर क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और ध्यान रखने वाली बात है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो ये इमेजिनेटिव सेंटेंसेस हैं, वहां पे हम वर ही लगाएंगे। जब हमारा नो एक्शन होगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, वाज नहीं लगाएंगे। ही शी इट के साथ भी वर ही लगाएंगे। और देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा वाक्य हमारा स्टार्ट होता है सब्जेक्ट प्लस, उस वाक्य में हम वुड लगाएंगे। और नए नए तरीके होते हैं लगाने के, वो आपको आगे बता दिए जाएंगे, पार्ट 3 में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद वर्ब की वुड के बाद वर्ब की क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में पहला सेंटेंस है, यदि मेरे पास पैसे होते। यदि मेरे पास पैसे होते यानी पैसे नहीं है, होते, तो मैं क्या कर रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं, एक कल्पना कर रहा हूं। यदि मेरे पास पैसे होते, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता, यानी यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता। अब पैसे नहीं है मेरे पास में, तो मैं आपको कहां से दूं? तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इफ आई हैड। इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते। हैड क्यों आया? क्योंकि हैव की सेकंड फॉर्म है हैड। हैव की सेकंड फॉर्म है हैड। यदि मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड अ मनी आई वुड लेंड इट टू यू। मैं आपको पैसे दे देता या मैंने आपको पैसे दिए होते। अगले सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे पास गाड़ी होती, गाड़ी नहीं है हमारे पास, यदि होती, हमारे पास गाड़ी होती तो हम भी सीख जाते। हमें गाड़ी चलानी अभी नहीं आती है, तो हम इस कंडीशन में बात कर रहे हैं कि यदि हमारे पास गाड़ी होती तो हम भी सीख जाते। इफ वी हैड अ कार, यदि हमारे पास कार होती, गाड़ी होती, तो हम भी सीख जाते। वी वुड लर्न टू ड्राइव, हम भी सीख जाते, हम भी सीख जाते। वी वुड लर्न टू ड्राइव, हम भी गाड़ी चलाना सीख जाते। अगला सेंटेंस है, यदि आप उसे बताते। यदि आप उसे बताते, आपने उसे बताया नहीं, यदि आप बताते, आपने उसे बताया नहीं है लेकिन बताते, तो क्या होता? तो वह आपकी मदद जरूर करता। आपने उसे बताया नहीं, अब आपका नुकसान हो गया। यदि आपने उसे बताया होता तो वह आपकी मदद जरूर करता। इफ यू टोल्ड हिम, इफ यू टोल्ड हिम, बताते, बताया नहीं, बताते। इफ यू टोल्ड हिम ही वुड हेल्प यू डेफिनेटली, वो वास्तव में यानी जरूर आपकी मदद करता। अगला सेंटेंस है, यदि इस कमरे में भूत आ जाए। यदि इस कमरे में भूत आ जाए, या कहीं भी कंपार्टमेंट में कैसे भी आप बैठे हैं तो आप बोल सकते हैं, यदि इस कमरे में भूत आ जाए तो सब भाग खड़े हो जाएं, यानी सब डर के मारे भाग जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या है, इफ अ घोस्ट अपीयर्ड, यदि इस कमरे में भूत आ जाए, आए नहीं भूत, आ जाए, तो इफ अ घोस्ट मतलब भूत, अपीयर्ड दिख जाता है, इन दिस रूम, इस कमरे में, ऑल वुड फ्ली अवे, सारे के सारे भाग खड़े हो जाएंगे, सारे के सारे भाग जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो तेरे पास उड़ आऊं। यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो तेरे पास उड़ आऊं, यानी उड़ के चला आऊं। तो इस कंडीशन में क्या है, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी हो जाऊं, आई वुड फ्लाई टू यू, मैं तेरे पास उड़ आऊं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि मैं राजा हो जाऊं। यदि मैं राजा हो जाऊं या राजा बन जाऊं, तो इस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, यदि मैं राजा हो जाऊं या मैं राजा बन जाऊं।
राजा बन जाऊं या राजा हो जाऊं, देखिए स्टेटेड वर्ब है, तो इस कंडीशन में इफ आई वर अ किंग, क्या बोलेंगे, इफ आई वर ए किंग, तुझे अपनी रानी बनाऊं, आई वुड मेक यू माई क्यून, आई वुड मेक यू माई क्यून, यदि मैं राजा हो जाऊं तो तुझे अपनी रानी बनाऊं, इफ आई वर अ किंग आई वुड मेक यू माई क्यून, यदि मैं राजा हो जाऊं, यदि मैं पैसे वाला हो जाऊं, यदि मैं पैसे वाला, इफ आई हैड ए मनी, या मेरे पास बहुत पैसा हो तो मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाऊं, आई वुड मेक यू माई ब्राइड। तो गाइस आई होप समझ में आ गया होगा, नोट ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सेंटेंसेस में कभी कभी इफ क्या हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है, तो उस इफ को उजागर करने के लिए ये वाला जो इफ है, कभी कभी ऐसे सेंटेंस में क्या रहता है, हिडन रहता है, इफ नहीं भी रहता है। जब इफ नहीं रहता है तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत हम कैसे करते हैं, ऐसे वाक्यों की शुरुआत जब हम करते हैं तो वर से करेंगे, किससे करेंगे, वर से करेंगे, WERE, वर से हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे वाक्यों में जब इफ नहीं रहता तब वर से, ठीक है, अगर या इफ का बोध शुरू होता है, कैसे, देखिए जैसे कि यदि मैं पक्षी हो जाऊं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हमने कैसे बनाया, इफ आई वर अ वर्ड, यदि मैं पक्षी हो जाऊं, इफ आई वर ए वर्ड, लेकिन यहां पे कैसे बनेगा, जब वर से स्टार्टिंग करेंगे, वर आई अ वर्ड, वर आई अ वर्ड। अब देखिए आई के साथ वर आ रहा है, वाज नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये इमेजिनेटिव सेंटेंसेस है, वो समझने की कोशिश करिएगा। यदि मैं राजा हो जाऊं, वर ही अ किंग, ही के साथ भी क्या आया, वर आया, और आई के साथ भी वर आया, क्यों, क्योंकि ये इमेजिनेटिव सेंटेंस है। ऐसे वाक्यों को वर के बदले शुड से भी आरंभ किया जा सकता है, ऐसे वाक्यों को वर भी नहीं लगाते, इफ भी नहीं लगाते, तो शुड से आरंभ कर सकते हैं। यदि मैं पक्षी हो जाऊं, शुड आई बिकम ए किंग, शुड आई, जब हम शुड लगाएंगे, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जब हम शुड लगाएंगे तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, ना कि सेकेंड फॉर्म। तो यही गाइस आज की हमारी क्लास थी, कंडीशन, सपोजिशन, इंडिकेटर सेंटेंस के बारे में, शर्त, संकेत, सूचक वाक्य। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश क्लास।